धरती की परिक्रमा की है, परंतु गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। जो अपने माता पिता की और शिव और पार्वती की परिक्रमा कर लेता है, या रामायण ग्रंथ की परिक्रमा कर ले, यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर ले, कुछ नहीं कर सकता। धरती में एक बार राम नाम लिख करके जो 3 बार परिक्रमा कर लेता है, उसे पूरे धरती के परिक्रमा का फल मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। सभी देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने श्री गणेश जी को प्रथम स्थान दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया। ध्यान देना, आजकल तो भैया वृद्धाश्रम बन गए, शादी हो जाती है तो माता पिता को भूल जाते हैं। जिन्होंने आपको जन्म देके पाल पोस के बड़ा किया, 4 बच्चों को माँ अकेले पाल लेती है, परंतु 4 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल पाते। कितने दुर्भाग्य की बात है। इस देश में जहाँ अखंड रामायण का पाठ होता हो, जहाँ पर पूजा होती हो, यज्ञ होता हो, धर्म होता हो, वहां पर वृद्धाश्रम, वहां पर माता पिता को रोटी नहीं। ऐसे जीवन को निरर्थक है प्यारे। हमको इस मानस से ये सीख मिलती है। इस कथा से आप कुछ लेकर के चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस 3 घंटे की कथा में यदि आप अपने जीवन में 3 चीज लेकर के चले जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मगर इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, है ना? सुनते हैं आप लोग तो अच्छे सुनते तभी बैठे, जिनको नहीं सुनना था वो चले गए। प्यारे, कथा से कुछ लीजिए। लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हो? क्योंकि कथा नहीं। कथा नहीं तो फिर व्यथा दूर नहीं। इसलिए यदि व्यथा को दूर करना है तो कथा को श्रवण करिए। इसलिए गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन्हो। जो गणेश जी की पूजा होती है, माता पिता और प्रभु श्री राम नाम के संकीर्तन के कारण ही गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। आइए 2 नाम हरि संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हरि जी की इच्छा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद राधे, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, जय हो जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बोले वृंदावन हरि लाल की गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। प्यारे, जो भगवान की कथा में जयकारा लगाता है ना, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इसलिए जीवन में यदि वास्तव में अपने माता पिता का जो आशीर्वाद लेता है वही वंदनीय है, वही पूजनीय है। और भगवान भी कहते हैं कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है
उस घर में भगवान का वास होता है, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया है। अब एक बार की बड़ी सुंदर कथा आती है। अभी कुंभ लगा था प्रयागराज की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ध्यान देना, ये पतित पावन, ये भागीरथी कथा सुनने के लिए भगवान शंकर जी भी लालायित रहते हैं। ये कथा जो आप सभी को इस बिहार की धरती सोनवर्षा मैना गांव में चल रही है, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं प्यारे। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब कथा कहने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की ये पतित पावन कथा श्रवण करने के लिए भगवान शंकर भी लालायित है। अब मन में विचार आया कि चलिए कथा सुनते हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए आज शंकर जी पार्वती कैलाश में बैठे हैं। इधर भरद्वाज जी मुनि माघ के महीने पर बड़ा सुंदर माघ मेला कुंभ लगा है, जहां भरद्वाज जी जैसे ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु ये राम कौन है? बोले कौन है राम? बोले राम लला सरकार की। आज भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं राम कौन है? तो बोले कि राम तो एक है। बोले हम एक नहीं 4 को जानते हैं, तो वो 4 राम कौन है? बोले कौन राम अवधेश कुमारा, कौन राम अवधेश कुमारा, कौन राम कण कण में बैठा, कौन राम से जगत पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। ये 4 राम हैं। 4 राम में वो राम कौन है जिन राम को महादेव सुनते हैं? वो राम कथा कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी राम एक है। बोले नहीं, एक राम तो चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज जी के पुत्र हैं। एक राम है जो कड़कड़ में बैठे हैं। एक राम से ये संसार चलता है, और एक राम तो सबसे न्यारा है, जिसे उपनिषद वेद महादेव गाते हैं। वो राम कौन है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सोई राम अवधेश कुमारा, सोई राम कण कण में बैठा, सोई राम है सबसे न्यारा, सोई राम जन जन में बैठा। राम वही है, तो कौन है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी बात है। लोग प्रमाण मांगते हैं, और प्रमाण मांगते हो पहले खुद तो देखो कि क्या हम अच्छे इंसान हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, जानते तो हैं पर मानते नहीं, पहले अपने जीवन को देखो कि हम अच्छे मनुष्य हैं। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। पहले इंसान तो बनो और हम भगवान का प्रमाण मांगो। ये संसार प्रमाण मांगता है। अरे संसार तो छोड़ो, माता जगत जननी जगदम्बा ने भी प्रमाण मांगा। बोले कैसे? बोले एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात है, जब राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ, और अयोध्या में अवतार होने के बाद प्रभु बड़े हुए। बड़े होने के बाद प्रभु का जनेऊ संस्कार हुआ, भगवान ने विद्या प्राप्त की। उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ जाकर के ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर जाकर के धनुष तोड़े, और धनुष तोड़ करके प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को वरण किया। और जैसे विवाह करके अयोध्या में लाए, कुछ दिन बाद जब आए, और जब प्रभु का वनवास हुआ, पिता के वचनों को पालन करने के लिए जब पुत्र रूपी परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जाते हैं, तो जब भगवान का वनगमन हुआ तो तमसा नदी के बाद भगवान गंगा पार करते हैं, और केवट जी जब उन्हें पार कराते हैं, और प्रभु जब चित्रकूट की ओर जाते हैं, चित्रकूट से प्रभु जब पंचवटी जाते हैं, तो जाकर के सीता जी का वहां से हरण हो जाता है। और जब सीता जी का हरण होता है तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ विरह में व्याकुल है, विरह विकल फिरत दो भाई। तो तब की इस त्रेता युग की बात,
अच्छा, उसी समय कैलाश पर्वत में भगवान शिव पार्वती जी के सती जी के साथ, अच्छा, माँ जगदम्बा के कई अवतार हैं। हमारे देश में 51 शक्तिपीठ है, उसका भी आप कथा सुनेंगे, बड़ा सुंदर है। पहले अवतार में सती बन के आई, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, शिव जी को ब्याही गई। आज जैसे ब्याही गई, आज भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी हमें कथा सुननी है। अच्छा, शंकर जी के मन में कथा सुनने की अभिलाषा है। कितनी सुंदर बात है। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, भूतों के भूत भूत भामन सरकार महाकालेश्वर भगवान शिव अविनाशी, जो सत्य हैं, जो शक्ति के शिव हैं, जो जगत के पिता हैं, ऐसे महादेव भी कथा सुनने के लिए लालायित हैं। ध्यान दीजिए, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जो कथा को सुन रहे हैं। अच्छा, एक इससे और सूत्र मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसका बहुत सुंदर सूत्र है कि पति और पत्नी को, दोनों को मिलकर कथा सुनना चाहिए। यदि जीवन में कल्याण चाहते हैं तो पति पत्नी को बैठ के कथा सुनना चाहिए। मगर भैया, पत्नी सुनेगी तो पति नहीं। अब देखिए, माताओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, और पति कथा सुनेंगे तो पत्नियां नहीं सुनेंगी। जो कि ध्यान देना, कभी मंदिर जाओ, कथा में जाओ, तीर्थ में जाओ, कोई कार्य करो तो पति पत्नी को साथ में करना चाहिए। आज इससे सूत्र मिलता है। शंकर जी कहते हैं, हे देवी हमें कथा सुनना है। तो सती जी का मन नहीं था, मगर अब पति की बात रखने के लिए कथा सुनने जाना पड़ा। बहुत से लोग होते मन भी नहीं होता, चलो कुछ कथा सुनते हैं, कुछ लीला देखते हैं, है ना, कुछ मेला देखते हैं, कुछ दर्शन करते हैं, कुछ प्रसन्न करते हैं, कुछ भगवान की कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज माता सती के मन में भाव तो नहीं है, मगर पति के कहने पर सती चल देती है। कहाँ? कैलाश पर्वत से चल करके इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर, ग्वालियर की धरती जो है गार्गिल ऋषि की तपोस्थली है, जिनका नाम अगस्त ऋषि है। ऐसे संत के कुटिया में जाकर के कथा सुनने के लिए जाते हैं, और संत ने प्रणाम किया। ध्यान देना, आपके यहाँ कोई कथा व्यास आता है ना, तो उसे प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। मगर आज यहाँ कथा सुनने महादेव आए हैं और अगस्त्य जैसे संत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगत के माता पिता हैं, महादेव हैं, सत्य हैं। सत्य को बंधन तो करना चाहिए। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। सदैव जीत सत्य की होती है प्यारे। ऑपरेटर से निवेदन है, थोड़ी आवाज को मीठा करो प्यारे। आज भगवान शंकर जी आते हैं, बैठते हैं। सती जी के अंदर अभिमान आता है, कैसा बकता है ये, कथा सुनाएंगे, हमें प्रणाम कर रहा। कभी भी संत में संशय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब कथा प्रारंभ हुई तो महादेव ने श्रवण किया, मगर सती ने नहीं सुना। जीवन में जो कथा नहीं सुनता, बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता उसे कभी ज्ञान नहीं होता। ध्यान देना, बिना गंगा स्नान नहीं, जो गंगा स्नान नहीं करता उसके स्नान की महत्वता नहीं है। बिन गंगा स्नान नहीं,
बिन एकादश उपवास नहीं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो कथा नहीं सुनता उसे कभी ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज माता सती ने कथा को नहीं सुना, और जब नहीं सुना तो ज्ञान कहां से हो। कथा चली, महादेव ने सुना, और जैसे सती जी चलती हैं पति के साथ, तो रास्ते में देखती हैं कि प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी की खोज में विरह व्याकुल मार्ग से आ रहे थे। उसी समय सती ने शंकर जी को देखा कि प्रणाम कर रहे हैं। बंदहु राम नाम रघुबर को, हेतु कृशान भान हिम कर को। प्रणाम किया तो सती ने कहा, हे महादेव आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले, सोई देव इष्ट देव रघुबीरा, मेरे इष्ट मेरे आराध्य प्रभु राम है, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा क्यों? ये तो मनुष्य है। बोले नहीं। बोले वो कैसे? यदि ये नारायण है तो नर कैसे, और नर है तो नारायण कैसे? यदि भगवान है तो पत्नी के विरह में रो क्यों रहे हैं? तो उनको डाउट हुआ, संशय हुआ। शंकर जी ने समझाया, देवी इन्होंने नर का रूप जरूर धारण किया है, मगर राम नर नहीं है, गंगा नदी नहीं है, गाय पशु नहीं है, माँ बाप मनुष्य नहीं है, ध्यान देना, तुलसी वृक्ष नहीं है। गाय कौन है? माँ है। तुलसी कौन है? लक्ष्मी का अवतार माँ है। माता पिता कौन है? भगवान है। और राम कौन है? नर नहीं, नारायण है। गंगा कौन है? नदी नहीं है, साक्षात भागीरथी माँ गंगा, पतित पावन भगवान के चरणों से प्रादुर्भाव होने वाली पतित पावन माँ गंगा, सबके कल्याण करने वाली गंगा माँ है। बोलो गंगा मैया की। शंकर जी ने समझाया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, परिवार में आप सबको समझा लीजिएगा, मगर पत्नी को नहीं समझा पाइएगा। अच्छा, दुनिया से प्राइज मिल जाता है, परिवार कहता अरे हो गया, क्या है? कुछ नहीं, परिवार के लिए नथिंग। डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट कर लेता है, बेचारा अपना ट्रीटमेंट नहीं करता है। वकील सबका केस लड़ लेता है, परंतु वकील कभी अपना केस नहीं लड़ पाता है, ध्यान देना। अच्छा, ये शास्त्र से हमें सीखने को मिलता। अब शंकर जी समझा रहे हैं और सती जी समझ नहीं रही है। अब पति समझाए, अब पत्नी ना समझे तो उसको कौन बचाए? बोलो भगवत्सल भगवान की। ध्यान सुन देना, सदैव पति की बात मानना चाहिए। अब पुरुषों से निवेदन, इतना इतराइए मत, मतलब पति की बात माने तो पत्नियों का भी बात माने। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार टू व्हीलर में दो पहिया होती है, बाइक में दो पहिया होती है ना, यदि एक पहिया निकाल दें तो गाड़ी चलेगी। अच्छा, एक हाथ से रोटी बनती है, जिस प्रकार एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती प्यारे, उसी प्रकार पत्नी के समझने से परिवार नहीं चलता, या पति के समझने से भी परिवार नहीं चलता। परिवार कब चलता है? जब पति और पत्नी दोनों मिलकर के समझते हैं, तब परिवार चलता है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। आज भगवान शंकर जी पत्नी को समझा रहे हैं। अब श्रीमती माने तब तो अरे हो गया, जानते हैं बट हम मानते नहीं। मानो, जानो भी मानो, समझो समझाओ, ये परिवार को, ये समाज को एक संदेश जाता है कि अपना जीवन कैसा हो। पति पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए प्यारे, संवाद होना चाहिए। और आज हमारे यहाँ क्या होता है? विवाद होता है। भोजन के लिए, कपड़े के लिए इतना ईगो है, बात का इतना इशू कर देते, बात को एकदम रस्सी की तरह। अरे हो गई, रात गई, बात गई, छोड़ो। जो बात प्रेम से होती है वो झगड़े से नहीं होती।
आज प्रेम खत्म है, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता। अच्छा, पड़ोसी का सुन लेंगे पर अपने पत्नी का नहीं सुनेंगे। अब पड़ोसन काम नहीं आएगी, अब बेचारी पत्नी भी क्या करे, भैया तीज तुम्हारे लिए करेगी, करवा चौथ तुम्हारे लिए करेगी, जाके परिक्रमा एक मंडप में तुम्हारे लिए करेगी, यज्ञ मंडप में पूजन तुम्हारे लिए करेगी। अब पड़ोसी से थोड़ी लड़ेगी, तुम्ही से तो लड़ेगी। सुन लो, अब पत्नी बोले तो सुन लो भैया, तो काम बन जाएगा। शंकर जी समझा रहे, सती जी नहीं सुन रहे। सती जी कहती नहीं, हम नहीं मानते। तो शंकर जी सुन लिए, महादेव ने सुन लिया, कोई बात नहीं। तुम्हारे मन जो अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। हे देवी, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। अब कहते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। अब जो पति की बात ना माने उसको कोई दुनिया में नहीं बचा सकता। ध्यान देना माताओं, इसलिए संसार में किसी की बात मानना ना माना, पति की जरूर मानना। और आप पति भी पति जैसा हो, पतीला ना हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पति बनो, चाय पत्ती मत बनो। मतलब थोड़ा सा पत्नी मिली तो वो जैसे चाय बनाते हैं ना, चाय पत्ती उबल जाती है। पति देख एकदम फायर, आई एम बिजी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पब्लिक प्लेस में हूँ। अरे आप सबके लिए समय दे रहे हो तो अपनी पत्नी को भी समय दो, उन्हें भी सम्मान दो, उसे भी प्रेम दो। पत्नी केवल प्रेम की भूखी होती है। चलिए भैया, ये तो संसार की बात है। आते हैं शिव में। अच्छा, मैं शिव की कथा इसलिए संसार से जोड़ती हूँ, सा से शिव, सा से संसार। ध्यान देना, एक शब्द में कथा बोल रही हूँ, नोटिस कर लेना। सा से शिव, सा से संसार। शिव पार्वती के जीवन से संसार को ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन कैसा हो। अच्छा, सा से संस्कार। यदि अपने बच्चों को संस्कार लाना है, सा शब्द है, एक ही शब्द है। सा के बाद क्या आता है? हाय आता है ना। संसार है, पति है, पुत्र है, परिवार है, मगर मैं सा में बोल रही हूं। नोटिस करना, सा में कितने भाव आ रहे हैं। सा से संस्कार, सा से संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाओ। सा से शास्त्र, शास्त्रों को पढ़ो। सा से संत, संतों का सम्मान करो। सा से समाज, समाज में रहो। सा से सूरज, अपने जीवन में स्नान के बाद सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। ध्यान देना, जो सूर्य को जल देता है उसका जीवन भविष्य उज्जवल होता है। सा से सत्संग, जीवन में सत्संग करो। सा से सत्य, सा से सनातन, सा से संविधान। आहा, सा से जितना भी कहें वो कम। शास्त्र, संस्कृति। एक मैया सो रही है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई बात नहीं, निद्रा देवी आ गई थी। अब भैया जहाँ राम जी की कथा होगी तो रावण कुंभकर्ण को बुरा तो लगेगा, किसी को लगे ना लगे, उनके पत्नी को जरूर लगे। हमारी नजर सबके ऊपर है। सोचते होंगे बैठे हम लोग इतने नीचे बैठे हैं, आप लोग बड़े हैं, अच्छी बात है। अब आप लोग ये मत सोचिए कि हम ऊपर बैठे हैं तो हम बड़े हो गए तो मेरा किसी पर ध्यान नहीं है। ना ना ना, हम बड़े नहीं हैं। कैसे? जो चौकी में बैठता है वो चौकीदार होता है, और जो जमी में बैठता है जमींदार होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग तो जमींदार हैं भैया, हम तो चौकीदार हैं। ठाकुर जी के हम चौकीदार। हमें काम न दुनियादारी से, अवध बिहारी हमारे हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शंकर भगवान की कथा से और सती के कथा से ये पता चलता है कि पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए। परंतु ध्यान देना, शिव की बात सती नहीं मानती तो शंकर जी कहते अब इनको कौन समझाए। हुई है वही जो राम रचि राखा, खो करि तर्क बढ़ा वही शाखा। अच्छा, चलती है, जैसे चलती हैं
तो भैया सोचती हैं कि हम परीक्षा कैसे ले कि ये भगवान है कि नहीं। तो ध्यान दी कि सीता का हरण हो गया, इनकी पत्नी का हरण हो गया। मैं शक्ति हूं तो मैं रूप बदल सकती हूँ। तो कोई भी पति अपने पत्नी के पास जाएगा और जब मैं सीता का वेश धारण करूंगी और जब राम मेरे पास आएंगे तो मैं इनको श्राप दे दूंगी, क्योंकि ये तो मनुष्य है, भगवान तो है नहीं कि जान जाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं सोचा, इतना सोचा कि जिस प्रकार अहिल्या को श्राप दिया गौतम के नारी को पुरुष ने, तो मैं नारी जाति का बदला पुरुष से लेकर के मैं श्राप दे दूंगी और अहिल्या का बदला ले लूंगी। इतना ही नहीं, इन्होंने सोचा कि नर है कि नारायण है, जान तो लूंगी। अरे जो महादेव है, कालों के काल महाकाल है, ऐसे हमारे पति महादेव ने इनको प्रणाम किया, आखिर क्या है। और भगवान राम जहां से जा रहे थे उसके आगे से सती ने सीता का रूप धारण किया और रूप धारण करके पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, बार बार विचार किया और सीता का रूप धारण कर लिया। और जैसे सीता का रूप धारण किया तो भगवान शंकर जी जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो। कहा मैया प्रणाम, मैं दशरथ नंदन राम और ये सुमित्रा नंदन मेरे भ्राता लक्ष्मण, माँ आपको कोटि सा प्रणाम। हमारे पिता जो हैं वो श्री दशरथ जी महाराज हैं, मैं अयोध्या से हूं। और आप ये बताइए कि महादेव कहाँ हैं। जैसे पूछा सती के नेत्र बंद हो गए कि मैंने इन्हें मनुष्य समझा। ये कह रहे वृषकेतु महादेव कहाँ हैं, मैं राम दशरथ नंदन, हमको इन्होंने माँ कहा जो कि सीता के भेष में है। सीधी सी बात है कि जो पति अपने पत्नी को देखेगा तो सामने जाएगा, प्रेम से देखेगा, बात करेगा, आलिंगन करेगा। भाई पत्नी है और बिछुड़ गए थे तो मिलने के बाद जो पति पत्नी का प्रेम होता है वो तो आनंद का होता है। तो भगवान राम की परीक्षा के लिए सती ने सोचा कि जैसे मैं सीता का रूप धारण करके इनके पास जाऊंगी और ये मेरे पास आएंगे तो मैं श्राप दे दूंगी, परंतु इन्होंने ना हमको माँ कहा। और वृषकेतु मतलब शंकर जी, शिव जी को पूछा, इसका मतलब राम नर नहीं नारायण है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार जैसे बैठ गई, आंख बंद करके लज्जित हो गई, नाखूनों से धरती को खुदेड़ने लग गई। जब राम जी ने सोचा कि मेरी माँ लज्जित हो गई है तो कहते हैं बड़ा सुंदर दर्शन कराया। राम लक्ष्मण सीता, ब्रह्मा विष्णु महेश चंबर डुला रहे हैं, देवता इंद्र जिनकी सेवा करते हैं, शेषनाग जिनकी सेवा करते हैं, सरस्वती जिनका गुणगान करती है, हनुमान जी जिनका सेवा करते हैं, वो राम लक्ष्मण सीता। चारों तरफ कौन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो व्यापक है। अच्छा, तो जब सीता का हरण हुआ तो फिर सीता आई कहां से। ध्यान देना, सीता का तो छवि रावण लेके गया था, सीता का प्रतिबिंब गया, नकली सीता गई, असली सीता तो अग्नि में पहले प्रवेश हो गई थी। और भगवान की लीला है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ईश्वर ने जगत कल्याण के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु का अवतार होता है। इस प्रकार से जब प्रभु श्री राम जी ने इसको अवगत कराया माँ जगदम्बा को, तो जगदम्बा बहुत लज्जित हुई। जैसे दर्शन की वैसे आनंद की अनुभूति होके प्रणाम करके वहां से श्री राम जी चलते हैं और माता सती भी चलती है। अच्छा, कहाँ जाती हैं, पति के पास। ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट। और बहुत बड़ी ग्लानि होती है कि मैं शंकर कर कहा न माना, निप अज्ञान राम पर आना। मैं अज्ञान थी, मैंने अपने पति शिव की बात नहीं मानी। और कहाँ गई, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात,
लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य तुम बात। शंकर जी कहते हैं